तो यार गाइस, जैसे कि आप सब जानते भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन उतना ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे। हाँ, कुछ लोग, वैसे तो आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, आप जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ, इन मोदी जी के बारे में, कि इनकी सिक्योरिटी कितने लेयर्स में की जाती है। तो इनकी जो सिक्योरिटी है वो वही 4 लेयर में की जाती है। और अगर हम पहले लेयर की बात करें, जैसे कि हमारे पास तो कोई देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा हम वो पिक्चर्स नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, हमने थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करें। तो आइए, हम टाइम बिना वेस्ट किए हम अपने टॉपिक में आते हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना यार। और अगर आप भी इंडिया से बिलोंग करते हो ना, तो वीडियोस को भैया लाइक भी कर देना यार, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो चलिए आते हैं टॉपिक में। तो यार, जैसे कि 4 लेयर्स में हमने बताया, ये आप देख सकते हो, ये टोटल के टोटल है ना, ये पहला लेयर ये हो गया। ये मोदी जी का मैंने पिक्चर्स भी बनाया, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ये आपके समझने के लिए मैं बनाया है ना। हाँ, अगर जैसा भी हो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें। ये फर्स्ट लेयर की हम बात करें। इसके बाद आता है आपका सेकंड लेयर, और फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं इनर सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर सर्कल। ये इसके बाद सेकंड सर्कल आता है, इसके बाद थर्ड सर्कल आता है, इसके बाद फोर्थ सर्कल आता है। अब ये फोर्थ सर्कल तो हो गया। आखिर इसमें कौन कौन से टाइप के यहाँ पे आर्मी मौजूद होते हैं और कौन कौन से कमांडोज यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो मैं A to Z बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ हम चलते हैं इनर वाले में। ये हमारे PM नरेंद्र मोदी जी हैं। अब ये पूरा का पूरा ये इनर सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनर सर्कल, यानी आप फर्स्ट सर्कल भी बोल सकते हो। तो उनके जो घेरे में होते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होते हैं SPG। क्या होते हैं? SPG का पूरा नाम हम बताना चाहेंगे कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और ये खास तौर से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। और इनके पास भैया ऐसा नहीं है, ये इतने प्रशिक्षित होते हैं ना, और इतने इंटेलिजेंट भी होते हैं कि आप शायद इनको चकमा आप नहीं दे सकते हो। हाँ, और ये ब्लैक चश्मा लगाए रहते हैं ना, आखिर क्यों? ताकि इधर उधर जो नज़र, इधर उधर अगर हम नज़र हमारा क्या है, इधर उधर जाता है तो सामने वाला देख लेता है और जज कर जाता है। लेकिन ये ब्लैक जो चश्मा है इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अगल बगल देख सकें और कोई भी हमें गैस भी ना कर पाए। हाँ, इस चीज़ के लिए ब्लैक। और भैया इनके पास बुलेट ब्रेक केस भी होता है, जो कि एक भैया कहना चाहिए तो एक ढाल का काम कर देता है भैया लड़ाई में। और उसमें बहुत सारे वेपन्स भी होते हैं, और इनके पास ऐसा नहीं है जैसे कुछ यहाँ पे हथियार भी होते हैं इनके पास, SPG वाले के पास। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँगा F200, यानी कि असाल्ट राइफल्स होते हैं, असाल्ट राइफल्स। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे FN हेरिस्टाल, है ना, FN हेरिस्टाल P19, ये भी होता है हथियार वहाँ पे उनके पास में ही मौजूद होता है। और कहना चाहिए तो भैया इनके पास बुलेट प्रूफ ब्रेक केस होता है। आप देखे होंगे कि ऐसे लेके वो ब्रेक केस हमेशा ही लिए रहते हैं साथ में, ये चीज़ होता है भैया। हाँ, और बहुत ही भैया तगड़ा सिक्योरिटी देते हैं, ऐसा भी नहीं। और ये फर्स्ट लेयर में ऐसे की जाती है। और सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर में आते हैं आपके NSG कमांडोज, जिनको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। हाँ, राष्ट्रीय NSG जो कमांडोज होते हैं, और इनके साथ में स्टेट वाइज पुलिस भी होती है, यानी कि उस स्टेट की, जिस स्टेट में PM नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, जिस भी स्टेट में उनका कार्यक्रम है या फिर दौरा है, उस स्टेट की पुलिस भी रहती है NSG के साथ में, है ना, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और स्टेट वाइज पुलिस भी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करें अगर थर्ड सर्कल की, तो थर्ड सर्कल में भैया यहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि अर्धसैनिक बल, जिसमें कि CRPF लोग भी होते हैं, है ना।
सीआरपीएफ लोग भी होते हैं, और आपके सीआरपीएफ के साथ भैया यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, पुलिस भी होते हैं, और पुलिस के साथ में यहाँ पे सीआरपीएफ यानी कहना चाहिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, और पुलिस भी होते हैं, है ना। और इनके साथ एंटी स्नाइपर्स भी मौजूद होते हैं भैया। एंटी स्नाइपर्स भैया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर ना स्नाइपर्स लगे रहते हैं, पूरा निशाना साधे रहते हैं दुश्मन पे। अगर कोई भी अटैक किया और हर एक चीज़ को देखते रहते हैं भैया, और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ तक कि एसपीजी तक को मिलता रहता है, सारी सिक्योरिटी का, कि माहौल कैसा है, क्या चीज़ें सही है क्या नहीं सही है, हर एक A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ तक कि एसपीजी से लेकर यहाँ तक कहना चाहिए तो फर्स्ट तक पूरा का पूरा डिटेल्स मिलता रहता है। तो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं और पुलिस भी होते हैं, और इसके साथ में ही ये एंटी स्नाइपर्स भी मौजूद होते हैं, और ये जैमर्स भी होते हैं। ये जैमर्स का आखिर काम क्या होता है? ये जो जैमर्स होते हैं ना भैया, ये इलेक्ट्रिक, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक अगर हमला हुआ ना, तो सबसे पहली चीज़ की उसका सिग्नल ही बंद कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रिक सिग्नल को बंद करने का काम ही कर देते हैं भैया ये जैमर्स। हाँ, इतने तगड़े होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक किसी हमले कर रहे हो या फिर आपके मोबाइल से रिलेटेड हो, पूरा का पूरा भैया सिग्नल जो है वो ट्रैक कर लेता है। हाँ, ये बहुत ही माहिर होता है, ख़ासतौर से ऐसे सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है जैमर्स का। और हम चलते हैं पॉइंट 4 में, यानी कि जो फोर्थ जो सर्कल होता है, जिसको हम आउटर सर्कल भी बोलते हैं, यानी कि फोर्थ लेयर को। इसमें आपके होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जिसमें कि आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रा, ये सब उसमें शामिल होते हैं भैया, ठीक है। और यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी बने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो चेक पॉइंट्स बने होते हैं। और ये चेक पॉइंट्स आखिर क्यों बनाए जाते हैं? तो चेक पॉइंट्स इसलिए जगह जगह पे बनाए रहते हैं भैया। हाँ, यानी कि कहीं पे अगर मान के चलिए कि जैसे नाका हो गया, और आपको मान के चलिए कि बाईपास हो गया, है ना, तो आप समझ ही सकते हो उन जगहों पे पूरी तरह ये चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं। गाड़ियों को चेक करना, कुछ में कोई भी बंदूक या फिर हथियार तो नहीं जा रहा है, और किसी क्रिमिनल्स का, यानी कि किसी कहना चाहिए किसी आतंकवादी का तो गाड़ी नहीं है ना। तो ये पूरी की पूरा इंफॉर्मेशन, यानी कि पूरा जब रास्ता क्लियर कर लेते हैं, तब भैया इनको इन्फॉर्म करते हैं इनको एसपीजी वालों को, और फिर एसपीजी लेके काफिला चलते हैं। और ये आउटर साइड में होते हैं, खास तौर से आईबी वाले, रा वाले, है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये बाहर ही रहती। तो इस अकॉर्डिंग होती है मोदी जी की सुरक्षा। और भैया मोदी जी की सुरक्षा के लिए इतने सारे सिक्योरिटीज़ का उपयोग किया जाता है, और हमें आशा है आप सभी को ये वीडियोस पसंद आया होगा और समझ भी गए होंगे। अगर कहीं पे आपको दिक्कतें आती हैं, समझ में नहीं है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हो। और देखिए यार भैया, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम उतना ज़्यादा कहना चाहिए तो एडवांस तरीके से हम आपको वो चीज़ें हम नहीं दिखा सकते। हमारे पास जितना उपलब्ध है और जितना हमें पता है, हम आपको शेयर कर रहे हैं। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और जय हिंद।